हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज, आज हम देखते हैं कि 5.5 बैंड वाले एसे को हम 8 प्लस बैंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके 5.5 बैंड आते हैं। आपको पता चल जाएगा कि 5.5 बैंड कैसे कैसे लिखा जाता है, और अगर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने लिखना है तो उसमें आपको कौन सी चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपका स्कोर बूस्टअप करने के लिए। ठीक है जी। सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 5.5 बैंड का ऐसे बेसिकली होता कैसा है, एक्चुअल में कैसे पता चलता है कि आपके 5.5 बैंड आ रहे हैं और क्यों 5.5 बैंड इसमें आपके हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं पता चलेगी तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी। सो मिस्टेक्स के ऊपर काम करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे इसको रीड करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट नहीं होनी है वहाँ से। इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, जब आप अपनी गलतियों को देखेंगे कि आपकी ऐसे में गलती कौन सी है। लिखने में और पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, और स्टूडेंट को क्या लगता है कि ऐसे इसको पढ़ना चाहिए, उससे क्या है हमारी राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। नो, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको आपके वीक पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे तो राइटिंग कहाँ से इम्प्रूव होगी। सो देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन दिया है, विद ग्रोइंग पॉपुलेशन इन सिटीज़। कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है, एंड मोर पीपल लिव इन होम्स विद लिटिल और नो आउटडोर स्पेस, जिसकी वजह से लोग उन घरों में रह रहे हैं जिसमें आउटडोर स्पेस जहाँ तो बहुत कम है या फिर है ही नहीं है। डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। कम जगह या फिर नहीं जगह होना आउटडोर में, वो पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऐसे दिया है, बेसिकली उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का दिया है। और दिया मतलब हमने एक साइड चूज़ करनी है, या तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे या तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। अब देखो, जो 5.5 बैंड वाले एसेज होंगे ना, उसकी इंट्रोडक्शन देखना। सबसे पहले देखो, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, कभी भी अगर आप अपनी एसेस की इंट्रोडक्शन को इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, डिबेटेबल इशू, इन सब चीज़ों से शुरू कर रहे हो तो कभी आपका स्कोर नहीं आएगा। ठीक है, पॉपुलेशन रेट इज़ इंक्रीजिंग इन एवरी नुक एंड कॉर्नर। ये जो है ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, इसका यूज़ नहीं करना, नुक एंड कॉर्नर। देयरफॉर इट क्रिएटेड डिमांड फॉर रेजिडेंशियल हाउसेज। As a result, many individuals started to buy and live in accommodation with no open air spaces. अब देखो, उन्होंने क्या कर दिया, रीफ्रेज तो देखो अच्छे से कर दिया। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो बताई नहीं है कि ये किसकी बात हो रही है। सिटीज़ की तो कहीं पर बात ही नहीं हुई है। क्वेश्चन में तो सिटीज़ की बात हो रही है ना, अभी पॉपुलेशन सिटीज़ में इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से लोग उन घरों में रह रहे हैं जहाँ तो कम आउटडोर स्पेस है जहाँ फिर है ही नहीं है। अब रीफ्रेज करा, अच्छी वोकेबलरी भी देखो इसमें उन्होंने लिखी है, लाइक देखना। अब बेसिकली देखो, क्वेश्चन में तो सिटीज़ की बात है, पूरा रीफ्रेज कर दिया उन्होंने। ठीक है, पूरा रीफ्रेज करा, सिटीज़ की तो कहीं पर बात ही नहीं हुई इसमें। ठीक है, तो ये जो रीफ्रेज किया है इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही है, कितनी गलतियाँ इसमें उन्होंने करी है। और देखो थीसिस लाइन तो देखना एक बार, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड रेलिवेंट एग्जांपल्स विल लीडिंग टू अ लॉजिकल कंक्लूजन इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। ये जो लाइन लिख दी है ना आपने, रेलिवेंट एग्जाम्पल, लॉजिकल कंक्लूजन इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स, इसकी वजह से आपके 5.5 बैंड राइटिंग में पक्का आ सकते हैं। ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखनी है। अब देखना, जो मैंने रीफ्रेज करा है 8 बैंड के लिए वो कैसा है। सबसे पहले मैंने शुरू करा, इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट। ठीक है, ओइंग टू बूमिंग पॉपुलेस इन मेट्रोपोलिस। बूमिंग मीन्स इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन, मेट्रोपोलिस सिटीज़। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही है ना, ग्रोइंग पॉपुलेशन इन सिटीज़, तो सिटीज़ की बात हुई है कि सिटीज़ में पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ द मासेस, यहाँ पे क्या था, मोर एंड मोर पीपल, इसकी जगह पर लिख दिया मैंने मेजॉरिटी ऑफ मासेस प्रेफर दोज हाउसेज विच इंडल्ज ईदर मिनिमल और नो स्पेस। वो उन हाउसेस को प्रेफर कर रहे हैं जिसमें कम स्पेस है या फिर है ही नहीं आउटडोर में स्पेस। ठीक है, देखो कितना सिंपल तरीके से रीफ्रेज करा है मैंने, जिसका मीनिंग भी निकल रहा है। जो चीज़ क्वेश्चन में बोली है वही चीज़ मैंने रीफ्रेज करी है, दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। लेकिन इसमें क्या था, कहीं पर भी सिटीज़ की बात नहीं है, और वोकेबलरी तो चलो अच्छी डाली है, इनफॉर्मल लैंग्वेज भी बीच में लिखी है, और कितनी सारी मिस्टेक्स भी इन्होंने इसमें है बेसिकली वो करी है। अब इसकी थीसिस लाइन देखना, आई बिलीव दैट इट इज़ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। सो मेरे अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रक्टिव मीन्स नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि
इट पुट डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग, क्योंकि अगर कम एरिया होगा या फिर नहीं होगा तो इसका जो डिलीटेरियस मीन्स बैड इम्पैक्ट है उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर है वो पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपने थीसिस में ही अपने आइडियाज़ को मेंशन करना है। ये जो फिजिकल वेलबींग की बात है ये हम BP1 में करेंगे, मेंटल वेलबींग की बात हम BP2 में करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से इसको चेंज करने की कोशिश करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो 5.5 बैंड वाले स्टूडेंट्स होंगे ना वो अपना BP1 ऐसे शुरू करेंगे। टू कमेंस विद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न ड्रॉबैक। रीज़न ड्रॉबैक कोई सेंस नहीं बनी, इस डिग्रेडेशन ऑफ फिजिकल हेल्थ। ये जो वर्ड है यहाँ पर यूज़ करा है इसकी कोई सेंस नहीं है, गलत जगह पर उन्होंने वोकैब का यूज़ करा है। फिर देखो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे वर्ड यूज़ ही क्यों करने हैं जिसके आपको स्पेलिंग नहीं आते हैं, उसका सिनोनिम कोई यूज़ कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें आइडिया क्या है, फिजिकल हेल्थ का है। ठीक है, जो मेरा एससी है 8+ बैंड का, उसमें भी मैंने फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो रही है, एज ए कंजस्टेड लिविंग एरिया वन कैन नॉट फाइंड इनफ स्पेस फॉर एक्सरसाइज विच रिजल्ट इन मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब जो एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए अच्छे स्कोर्स के लिए, ये 5.5 बैंड की एक्सप्लेनेशन है जिसमें ये चीज़ क्लैरिफाई ही नहीं करी अच्छे तरीके से भी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। तो देखो मैंने BP को कैसे शुरू करा, टू कमेंस विद सी। ठीक है, उसका कहाँ से था, टू बिगिन विद, यहाँ से टू कमेंस विद। वहाँ पे बोला था द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैंने क्या बोला, देयर आर मल्टीफेरियस रैमिफिकेशंस। रैमिफिकेशंस मीन ड्रॉबैक्स, बहुत सारी नुकसान है कम स्पेस की, बट द प्रोमिनेंट वन इज, लेकिन जो मेन नुकसान है वो क्या है, इट पुट एडवर्स। एडवर्स मीन्स बैड, इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है मैंने कि फिजिकल हेल्थ के ऊपर कैसे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए फिजिकल वर्कआउट इज मस्ट, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। इफ़ पीपल डू नॉट हैव आउटडोर स्पेस, अगर वहाँ पे आउटडोर स्पेस नहीं है, देन चांसेस ऑफ काउंटलेस इलनेस विल एस्केलेट, तो बीमारियों के चांसेस है वो इंक्रीज़ होंगे। एस्केलेट मतलब इंक्रीज़ होंगे, जैसे कि ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, बैक पेन एंड मैनी मोर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, और जो 5.5 बैंड वाले की है उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। इसमें प्रॉपर क्लैरिटी बताइए भी फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए, बट अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर वहाँ पे एरिया ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनको बीमारियाँ लग सकती हैं। जैसे कि फिर मैंने बीमारियों के नेम बताए भी, ऐसी टाइप की बीमारी उनको लग सकती है। ठीक है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन में कोई भी क्लैरिटी है ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से इनके क्या है, एक्सप्लेनेशन की वजह से हमेशा बैंड कम होते हैं, आइडिया की वजह से नहीं होती। आइडिया तो इसमें भी मैंने फिजिकल हेल्थ लिखा है, उसमें भी फिजिकल हेल्थ लिखा है, बैंड क्यों कम आए हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं करी उन्होंने। ठीक है, क्लैरिफाई नहीं किया अपने पॉइंट को। अब एग्जाम्पल देखो, अ सर्वे conducted by Times of India states that people residing in smaller apartment with no any garden or playing area nearby are more prone to disease related cardiovascular। सो ये 5.5 बैंड एग्जाम्पल है 5.5 बैंड की, जिसमें बिल्कुल भी क्लैरिफाई हमें नहीं हो रहा है बेसिकली भी क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं बन रही है, सेंटेंस फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं है, काफ़ी मिस्टेक्स उन्होंने इसमें है वो करी हुई है। सो देखो यहाँ पर भी मैंने सर्वे ही लिखा है, लेकिन देखना आपको क्लैरिटी मिलेगी, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ क्या डिफरेंस है एक्चुअल में इनके बीच में। देखो, टू एपिडोम अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर। लॉ मेकर होती है गवर्नमेंट। मैंने बोला कि इंडिया के गवर्नमेंट ने सर्वे कंडक्ट किया था, फाउंड दैट, क्या चीज़ बताई है, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर सफरिंग, ज़्यादातर जो इंडियंस है वो सफ़र कर फ्रॉम ओवरवेट, ओवरवेट प्रॉब्लम से, बिकॉज ऑफ कंजस्टेड एरिया, कंजस्टेड एरिया की वजह से, बिकॉज क्योंकि वो एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सो मैंने प्रॉपर यहाँ पे बताया भी इंडिया के बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको ओबेसिटी हुई है क्योंकि उनके पास एरिया ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। देखो सिंपल सी एग्जांपल है, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखी है, उसको पढ़ के देखना, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। ये जो लाइन्स लिखी है इसकी सेंस बन रही है। तो ये डिफरेंस होता है टोटली भी, कैसे मैंने इस चीज़ को है वो लिखा है। इसका रिजल्ट देखो, दस इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट डर्थ ऑफ ओपन स्पेस पुट ग्रेव रिप्रकर्शन ऑन देयर बॉडी। सो इससे ये बात क्लियर होती है, डर्थ मीन्स कमी, अगर ओपन स्पेस की कमी है तो उसका क्या है, ग्रेव रिप्रकर्शन मीन्स बैड इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी बॉडी के ऊपर। देखो कितना क्लैरिटी से मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है कि अगर एरिया नहीं होगा तो उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनका रिजल्ट देखो, दस इट इज़ नॉट गुड। सो ये अच्छा नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनी है, तो 5.5 भी आएंगे ना, और कितने आ सकते हैं। ये पूरा BP को पढ़ के देखना अब, ठीक है, क्या सेंस बन रही है, कोई सेंस नहीं बन रही। अब BP2 देखो,
सेकेंडली एनक्लोज्ड हाउस, ये वर्ड इनफॉर्मल है जो यूज़ करा है. ऑनर इज़ मोर लाइकली इनटू सम मेंटल इश्यूज़. अब इसमें उन्होंने बात करी है मेंटल इश्यूज़ की, जो कि इतनी अच्छे से उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं करा. In fact, little exposure to outside activity is necessary in order to maintain peaceful and relaxed mind. एक्सप्लेनेशन हो गई है. ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई नहीं, अच्छे से क्लैरिफाई नहीं करी भी मेंटल इशू एक्चुअल में होते कैसे हैं. कम एरिया होगा तो मेंटल इशू कैसे होंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं बताई, प्रॉपर रीज़न नहीं बताया भी कैसे होगा. अब जो मैंने लिखा है उसको पढ़ना. फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़. अनदर प्रॉब्लम इज़ मेंटल डिसऑर्डर. दूसरी प्रॉब्लम आएगी मेंटल डिसऑर्डर की. अब बताना कैसे. व्हेन इंडिविजुअल लिव इन लेस स्पेशियस हाउस और विद नो आउटडोर एरिया. जब लोग रहते हैं कम स्पेस वाले घरों में और जिसमें स्पेस है ही नहीं है, देन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एंग्जाइटी डिप्रेशन माइट सर्ज. तो एंग्जाइटी डिप्रेशन है वो सर्ज हो सकते हैं, इंक्रीज़ हो सकते हैं. क्योंकि मैंने रीज़न बताया क्योंकि. ठीक है, रीज़न बताना है भी क्यों होते हैं. एक्सपोजर इन द ओपन स्पेस एंड ग्रीनरी इज़ क्रूशल इन ऑर्डर टू हाइपर टेंशन. मैंने बोला कि जो एक्सपोजर है ओपन एरिया में ग्रीनरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी अच्छे माइंड के लिए. अदरवाइज दे हैव टू लिव देयर होल डे इनसाइड द हाउस जस्ट सराउंडेड विद वॉल्स. अदरवाइज़ क्या करते हैं वो सारा दिन दीवारों के अंदर ही अपना दिन स्पेंड कर देते हैं, जिससे क्या उनको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कितने अच्छे से मेरा आइडिया वो क्लैरिफाई कर रही है भी मेंटल डिसऑर्डर होते कैसे हैं. उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है भी कैसे होते हैं. आइडिया तो दोनों का सेम है लेकिन एक्सप्लेनेशन में कितना फ़र्क है. यहाँ पे मैंने प्रॉपर बताया कि अगर वो उन घरों में रहते हैं जिसमें कम या फिर नहीं स्पेस होती है तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्सपोजर होना इन सभी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या होगा, वो सारा दिन दीवारों के साथ ही घिरे रहते हैं. अब एग्जाम्पल देखो मैंने कितनी अच्छी लिखी है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर द मॉस्को टाइम फाउंड दैट. हेडलाइन आई थी न्यूज़पेपर में मॉस्को टाइम में. क्या चीज़ बताई है, मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीट्यूड्स होते हैं पीपल हैड सफर्ड फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा ड्यू टू लेस एक्सपोजर इन द ओपन स्पेस. कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको मेंटली डिसऑर्डर हो गया है क्योंकि वो कम एक्सपोजर करते थे ओपन स्पेस में कम जाते थे, जिसकी वजह से उनको मेंटली प्रॉब्लम आई है. अब उसके देखना एग्जाम्पल पढ़ के. फॉर इंस्टांस अ रिसेंट रिसर्च फ्रॉम WHO. पहली बात तो WHO के साथ फुल फॉर्म भी लिखनी होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शोज दैट स्पेंडिंग एटलीस्ट 1 आवर जॉगिंग आउटडोर वुड इम्प्रूव अ पर्सन मेंटल हेल्थ. इसकी एग्जाम्पल और ये वाली एग्जाम्पल पढ़ के देखो कितना डिफरेंस है. का रिजल्ट देखो 5.5 बैंड वाले का. देयरफॉर इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ. सो ये अच्छा नहीं है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए. ये देखो मेरे जो 8 बैंड वाला उसका क्या है. देयरफॉर इट्स प्रूव दैट हाउसेज शुड हैव आउटडोर एरिया टू कर्टेल आउटरीच मीन्स स्ट्रेस. सो इससे ये बात प्रूव होती है अभी घरों में आउटडोर एरिया होना चाहिए, कर्टेल मतलब कम करने के लिए स्ट्रेस को. ठीक है, अब कंक्लूजन देखना. सबसे पहले तो टू रिकैप्चुलेट नहीं लिखना है, इनफॉर्मल नहीं लिखना है. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट होम विद नो ओपन स्पेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटोरेटिंग ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल कंडीशन. लिखा तो है लेकिन सेंस नहीं बन रही, इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही है. टास्क रिस्पॉन्स तो इसका क्या है, बेसिकली वो क्लैरिफाई ही नहीं हो रहा. आपने एक चीज़ देखी है, लेकिन उन्होंने पूरा ऐसे लिख दिया. ठीक है, पूरे का पूरा ऐसे लिख दिया लेकिन कहीं पर भी सिटीज़ की बात ही नहीं करी है. कहीं पर भी सिटीज़ की बात ही नहीं करी है, ना ही इंट्रोडक्शन में बताया, कहीं पर सिटीज़ की बात ही नहीं करी है. लेकिन क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास सिटीज़ था. तो टास्क रिस्पॉन्स उनका क्या है, अच्छा नहीं गया है, क्योंकि जो चीज़ क्वेश्चन में डिमांड करी थी उसको फुलफिल ही नहीं करा. क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ना चाहिए ना, क्वेश्चन में तो सिटी था ना, लेकिन यहाँ पे पूरा ऐसे लिख दिया लेकिन सिटी की तो कहीं पर बात नहीं है. फिर स्टूडेंट बोलते हैं हम तो बड़ा अच्छा लिख के आए हैं, हमने एग्जाम्पल भी लिखी है, हमने अच्छी वोकैब भी डाली, कॉम्प्लेक्स भी लिखे हैं और आइडिया भी हमारे परफेक्ट थे. अब देखो इसके बैंड क्यों नहीं आए. आइडिया तो हम दोनों की सेम है बेसिकली, लेकिन हमारी एक्सप्लेनेशन वो मैटर करती है, टास्क रिस्पॉन्स मैटर करता है. कंक्लूजन सिंपल टू कंक्लूड इट. कॉम्पैक्ट अकोमोडेशन एक्सलरेट द रिस्क ऑफ नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो माइंड इलनेस. सो मैंने बोला कि अगर छोटे घर होंगे, छोटे अकोमोडेशंस होंगे तो उससे क्या है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर क्या बैड इम्पैक्ट पड़ता है. सिंपल लिखा, कुछ भी फालतू टू रिकैप्चुलेट ऐसे वर्ड्स मैंने बिल्कुल भी यूज़ है वो करे ही नहीं है. सो इस ऐसे को पूरा पढ़ के देखो. ठीक है, और दूसरे को पूरा पढ़ के देखना, इसमें क्या है डिफरेंस दिखेगा
कितनी टू द पॉइंट मैंने बात करी है, उसमें और ही बातें घुमा फिरा के करी हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर है वो नहीं आ रहा है। सेम था ना, आइडिया तो सेम था, लेकिन एक्सप्लेनेशन इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है इनकी भी। वो क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर नहीं आया। एग्जाम्पल भी रिलेटेड नहीं है, कहीं पर सेंस नहीं बन रही है। सो एग्जाम्पल भी टू द पॉइंट नहीं लिखे। रिज़ल्ट देखो क्या लिखा है, ऐसा रिज़ल्ट थोड़ी होता है, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट कैसे लिखा है, दस इट्स क्वाइट क्लियर दैट डर्थ ऑफ ओपन स्पेस पुट ग्रेव रिpercussion ऑन देयर बॉडी। कितना अच्छे से मैंने उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। ये डिफरेंस होता है बेसिकली कि आपका स्कोर क्यों नहीं आता। और कंटेम्प्रेरी एरा, मॉडर्न एरा, ये सब चीज़ें मत यूज़ किया करो अगर आप अपना स्कोर लेकर आना चाहते हो, ठीक है। करना भी थीसिस लाइन में ही आइडिया बताओ, तब आपका स्कोर बेटर आएगा, ठीक है। थीसिस लाइन में ही बताने की कोशिश किया करो। आई होप सो आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।